अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सद्दाम हुसैन के ऊपर। जी हाँ, सद्दाम हुसैन की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि वो ज़िंदा हैं, उन्हें फांसी नहीं दी गई थी। 2-3 ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि गर्दिश कर रही हैं, जिनसे इन चीज़ों के सबूत मिलते हैं कि इट वुड बी कि वो 2024 में ज़िंदा हैं। एक वो वीडियो जिसके अंदर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं कॉल के ऊपर, और वो कुछ उसमें ये कहते हैं कि वो 86 बरस के हो चुके हुए हैं, वो इराक़ के लोगों में जाएंगे और उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और उनके साथ एक दोबारा स्टैंड करेंगे और इराक़ को दोबारा डेवलप करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कौन सी दूसरी वीडियो एक पेट्रोल पंप पर वो गाड़ी में से निकलते हैं और वो ऐसे हाथ खड़ा करते हैं, जिस पर सारे लोग उनकी तवज्जो में मरकूज़ हो जाते हैं और उनकी वीडियो बनाते हैं, जो वीडियो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। सद्दाम हुसैन, उनसे पूछा जाता है कि क्या आप सद्दाम हुसैन हैं, तो वो कहते हैं जी हाँ मैं सद्दाम हुसैन हूँ। वो कहते हैं आपको तो फांसी दे दी गई थी, तो उनका कहना था कि मुझे फांसी नहीं दी गई थी, फांसी की सज़ा का एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था, एक अफवाह फैलाई गई थी, बट बेसिकली मुझे फांसी नहीं दी गई थी। अगर तो ये बातें सच हैं, अगर ये हकीकत है कि वो ज़िंदा हैं और वो सारा कुछ, उनके बारे में मैं थोड़ा सा पहले बताता चलूँ कि जब उन्होंने दौरा इक़्तिदार गुजारा, जब उन्होंने इराक़ की सल्तनत संभाली, जब उन्होंने इराक़ पे हुकूमत की, तो इराक़ दुनिया में बहुत बड़ी पावर माना जाता था। इराक़ के ऊपर इतने ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट था, उससे काफ़ी सारे मुल्क डरते थे। उसकी वजूहात कुछ इस तरह थी कि वो एक निडर मुसलमान था, वो कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करता था, मुसलमानों की हुर्रियत, मुसलमानों के ऊपर होने वाली बात। एक वक़्त था जब मुसलमानों के ऊपर ये मज़ालिम ढाए गए, उनके साथ रेप किया गया, औरतों के साथ उनके कपड़े उतारे गए, उनको ज़लील किया गया, उनके साथ बुरे सलूक किए गए। तो उस पर सद्दाम हुसैन ने एक मुल्क के ऊपर 1200 मिसाइल दाग दिए थे, एक वक़्त था। अगर तो ऐसा है कि वो 2024 में हैं, तो फिर ये उन मुसलमानों के साथ जिनके ऊपर आज दोबारा मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, तो ये एक दोबारा मसीहा बनकर सामने आ रहा है, और वो अपनी 86 साल की उम्र में शायद उसी तरह स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होंगे। उनके अंदर वही जज्बा, वही जुनून, वही सारा कुछ होगा। अगर तो वो आते हैं, दोबारा से इराक़ अपनी बका बहाल करेगा, दोबारा से मुसलमानों की सल्तनत आएगी, दोबारा से मुसलमान ऑन द टॉप आएंगे। अगर तो ये सारी चीज़ें हकीकत में हैं, तो फिर पाकिस्तान में भी एक अच्छा मैंडेट आएगा, फिर दुनिया में मुसलमानों की एक अच्छी रेपुटेशन बनेगी। दूसरी तरफ मैं बात करता चलूँ, क्या वो वाकई ज़िंदा हैं या नहीं। अगर मैं अभी तक बात करूँ तो इसके ऊपर सिर्फ 2 ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने चीज़ें बाहर निकाली हैं। एक पाकिस्तान का अखबार है, अखबार मशरिक, जिसके अंदर इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि सदर सद्दाम हुसैन ज़िंदा हैं, और सज़ाए मौत जो उनको सुनाई गई थी वो एक अफवाह के तौर पर थी, वो रूपोश थे। अब वो 2024 में ज़िंदा हैं और वापस आ चुके हुए हैं। इसी तरह अल जज़ीरा ने भी यही चीज़ ब्रेक की है कि एक वीडियो वायरल हो रही है, पर अभी तक इस चीज़ की, इस वीडियो की कभी किसी भी बड़े इदारे ने तस्दीक नहीं की। वी आर होपिंग, वी आर वेटिंग, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सा बड़ा मीडिया चैनल, कौन सा बड़ा इदारा इस चीज़ की तस्दीक करता है। आया कि अभी तक इराक़ के हुक्काम की भी किसी किस्म की कोई ऐसी वीडियो या किसी किस्म का ऐसा कोई पैगाम नहीं आया कि सद्दाम हुसैन वाली बात करेक्ट हो कि वो ज़िंदा हैं। अगर तो वो ज़िंदा हैं, तो मुसलमान एक दफ़ा फिर अपनी बका संभालेंगे, एक दफ़ा फिर सल्तनत इराक़ स्टैंड करेगी और सद्दाम हुसैन एक दफ़ा फिर हुकूमत संभालेंगे। इट वुड बी सो, वेट फॉर द आंसर ऑफ इराक़। हुकाम के, इराक़ के हुकामों का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि क्या वाकई सद्दाम हुसैन ज़िंदा हैं। अगर वो ज़िंदा हैं तो ये एक बहुत बड़ी नेमत से कम ना होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।